बहुत वक्त पहले एक अमीर आदमी बहुत बड़े घर में रहता था। उस आदमी का एक बेटा भी था जिसका नाम था सोटू। सोटू एक बहुत ही बिगड़ा और आलसी बच्चा था जो पूरा दिन बस ऐसे ही बिता देता था। उसी घर में एक नौकर भी रहता था। उसका नाम था डिंकू। डिंकू एक बहुत ही गरीब लड़का था। वो स्कूल नहीं जाता था बल्कि पूरे दिन उस अमीर आदमी के घर पर काम करता था। ए डिंकू, ये लो, अब मुझे और पिज्जा नहीं खाना, तुम ये बचा हुआ खा लेना। शुक्रिया छोटू। ए डिंकू, मैं अपनी म्यूजिक क्लास में जा रहा हूँ। मेरे आने से पहले मेरा सोफा साफ कर देना। मैं इस पर आकर आराम करूँगा, ठीक है? ठीक है सोटू। सोटू, सोफा साफ करने के बाद क्या मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकता हूँ? क्यों? बाहर जाकर तुम क्या करोगे? मैं थोड़ा मॉल के अंदर की दुकानें देखकर आऊंगा, जैसे खेल, किताबें और चॉकलेट। उन सबको देखने से तुम्हें क्या मिलेगा बेवकूफ? तुम्हारे पास खरीदने के लिए पैसे हैं क्या? नहीं, लेकिन मैं उन्हें देखकर ही खुश हो जाऊंगा। नहीं नहीं, लेकिन तुम मत जाना। मेरा सोफा साफ करने के बाद तुम्हें मेरी किताबों को भी सलीके से सजाना है। उसके बाद मेरे स्कूल वाले जूते भी पॉलिश करने हैं, ठीक है? ठीक है सोटू। मैं इतना गरीब क्यों हूँ? मेरे साथ एक भी चीज अच्छी नहीं होती। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? मैं भूखी हूँ। ओह, ये गरीब औरत तो भूखी है। ये लो अम्मा, ये गाजर खा लो। शुक्रिया बेटा, लेकिन ये तो तुम्हारे मालिक की है ना? कोई बात नहीं, मैं अपनी सैलरी के पैसे से और गाजर खरीद लाऊंगा। कितना अच्छा बच्चा है। तुम कौन हो? वो बूढ़ी अम्मा कहाँ चली गई? बेटा डिंकू, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। तुम हमेशा दूसरों का ख्याल रखते हो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। लेकिन तुम हो कौन? चिंता मत करो, मैं एक परी हूँ। मैं स्वर्ग से अच्छे बच्चों को इनाम देने आई हूँ। सच में? हाँ मेरे बच्चे, और तुम्हारा इनाम, जाओ खिड़की पर जाओ और खोल कर देखो और फिर अंदर चले जाओ। जाओ जाओ, डरो मत। वाह, ये क्या है? ये वंडरलैंड है। जाओ जाओ, यहाँ अंदर जो कुछ भी है सब तुम्हारा है। पर बस 1 घंटे में वापस आ जाना। और इस तरह डिंकू वंडरलैंड के अंदर चला गया। जैसे जैसे उसने कदम आगे बढ़ाया, वो चौंकता चला गया। वहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर दरख्त थे, जिन पर फलों की बजाय कैंडीज लगी हुई थीं। वहाँ शहद की नदियाँ थीं और पक्षी उसके कंधों पर आकर बैठ जाते थे, मधुर गाना सुनाने लगते थे। जब वो थक गया तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया, जहाँ एक मोर ने आकर अपने पंखों से उसे हवा दी। जब जाने का वक्त होने लगा और वो पीछे मुड़ने लगा, उसे सबसे शानदार चीज दिखाई दी। वहाँ एक बहुत ही बड़ी दुकान थी, जिसमें हर तरह का खिलौना रखा हुआ था। उसमें कोई दुकानदार नहीं था, लेकिन वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था, एक खिलौना ले सकते हो। वाह, मुफ्त में खिलौना! डिंकू ने अपना सबसे पसंदीदा खिलौना उठा लिया, एक टॉय ट्रेन। और फिर जैसा कि उसने परी से वादा किया था, वो खिड़की पर वापस आ गया। गुड बाय वंडरलैंड। ए डिंकू, मेरे लिए थोड़ा पानी लेकर आओ।
जाओ जल्दी करो, वक्त क्यों बर्बाद करते हो तुम? जी सोटू। तुम तो बड़े खुश लग रहे हो डिंकू, आज तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? कुछ नहीं। रुको रुको, वो वहाँ मेज पर क्या रखा है? एक टॉय ट्रेन। ऐसा तो मेरे पास भी नहीं है। चलो बताओ, ये तुम्हें किसने दी? और फिर सोटू के दबाव में डिंकू ने उसे सारी कहानी बता दी। सच? एक परी ने तुम जैसे छोटे से नौकर को वंडरलैंड की सैर कराई? ये सब तो मेरे साथ होना चाहिए था। चलो दिखाओ, वो बूढ़ी औरत कहाँ है? बताओ मुझे, नहीं तो। नहीं, रुको रुको, बताता हूँ। ये बेवकूफ बूढ़ी औरत कहाँ चली गई? उम्मीद है कि उसने मुझे सही बता दिया होगा। हाँ, वो रही। वह देखने में कितनी गंदी लग रही है। ये परी कैसे हो सकती है? प्यारे बच्चे, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? मुझे बहुत भूख लगी है। भिखारन, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मेरा वक्त बर्बाद मत करो। मुझे ये बताओ, वो जादुई खिड़की कहाँ है जो तुमने मेरे नौकर को दिखाई थी? और अब मैं भी उसे देखना चाहता हूँ। तो इस बच्चे को जरूर कुछ न कुछ पता चल गया है। कितना अक्खड़ दिमाग है ये। ओह, तो तुम्हें पता है? फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि वंडरलैंड सिर्फ अच्छे बच्चों के लिए है। हाँ? तुम कहना क्या चाहती हो? क्या मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ? चलो जल्दी से मुझे वंडरलैंड दिखाओ, नहीं तो मैं अपने पापा को बुला लूंगा और वो तुम्हें उठाकर बाहर फेंक देंगे। तुम्हें पता है मेरे पापा कौन है? इस बच्चे को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगी। वो रही खिड़की, उसे खोलो और उसके अंदर चले जाओ। बढ़िया, चलो अब दूर हो जाओ, बुढ़िया कहीं की। क्या ये वंडरलैंड है? ये डिंकू भी ना बेवकूफ है। वो कैंडीज वाले दरख्त और शहद वाली नदियाँ कहाँ गईं? मुझे तो वो कहीं नहीं दिखाई दे रही हैं। हाँ, चलो कम से कम एक पेड़ पर तो दिखाई दी। क्या चॉकलेट ही नहीं है? आखिर चॉकलेट है कहाँ? उस नौकर को चॉकलेट मिल गए, मगर मुझे क्यों नहीं? नहीं नहीं नहीं, मधुमक्खी नहीं, मुझे मधुमक्खियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे मधुमक्खियों से बचाओ। इतनी जल्दी क्या है? वादा करो कि आज के बाद तुम अच्छे बच्चे की तरह रहोगे। हाँ हाँ। सभी के साथ अच्छी तरह से पेश आओगे और आज के बाद तुम डिंकू को बिल्कुल भी परेशान नहीं करोगे। अब से वो तुम्हारा नौकर नहीं रहेगा। हाँ हाँ हाँ, मैं डिंकू को अपना दोस्त बना लूंगा। अब मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। क्या? कितना बुरा ख्वाब था, मगर आज के बाद मैं अच्छे बच्चे की तरह रहूंगा। छोटू, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं डिंकू, छोड़ो, जाने दो। क्या मैं तुम्हारा कोई काम कर दूं? तुम्हें पानी चाहिए क्या? नहीं डिंकू, आज से तुम मेरे नौकर नहीं हो, तुम मेरे दोस्त हो। सच? हाँ, मैंने अपना सबक सीख लिया है। क्या मैं तुम्हारे खिलौने से खेल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल छोटू, हाँ खेलो। और उस दिन के बाद से डिंकू को हमेशा वंडरलैंड ही महसूस होता था, क्योंकि छोटू अब उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया था। बल्कि अब वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ने लगे थे।